हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए एक और कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है शेर और खरगोश। एक जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह रोज़ भूख मिटाने के लिए बहुत से जानवरों को मार डालता था। हालत यह हो गई थी कि जंगल का हर जानवर उससे थर-थर काँपता था। जानवरों का जंगल में सुकून से घूमना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता था कि पता नहीं वह शेर कब आ जाए और उन्हें अपना शिकार बना ले। उन्हें ये चिंता होने लगी थी कि एक दिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। जंगल के सभी जानवरों ने यह समस्या सुलझाने के लिए एक बैठक की। वहाँ उन सब ने एक निर्णय लिया। अगले दिन सब जानवरों ने एक लोमड़ी को शेर के पास भेजा। लोमड़ी ने शेर के पास पहुंचकर कहा, महाराज, आप इस जंगल के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। यदि आप हम सबको मार डालेंगे तो फिर शासन किस पर करेंगे? हुकूमत करने के लिए भी किसी का रहना तो ज़रूरी है। हमारे पास एक उपाय है। कल से हम में से एक जानवर रोज़ आपके पास भोजन बनने के लिए आ जाया करेगा। अगर आप हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हो तो। लोमड़ी के अपनी बात खत्म कर पाने के पहले ही शेर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रखना, अगर एक दिन भी तुम लोगों द्वारा भेजा गया जानवर मेरे पास नहीं आया तो मैं फिर से बेरहमी के साथ तुम्हारा शिकार करना शुरू कर दूँगा। इस बात की चिंता ही न करिए महाराज, लोमड़ी बोली, आपको कभी इस बात की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी। उस दिन के बाद रोज़ एक जानवर शेर के पास उसका शिकार बनने के लिए पहुँच जाता। इससे शेर को भी आराम हो गया था, क्योंकि अब उसे अपना शिकार करने के लिए जानवरों को ढूंढना नहीं पड़ता था। एक दिन शेर का पेट भरने की बारी एक छोटे से खरगोश की थी। वह खरगोश शेर का भोजन बनना नहीं चाहता था। वह ऐसी योजना सोच रहा था कि जिससे वह न केवल अपनी बल्कि अन्य सभी जानवरों की भी जान बचा सके। जिस दिन उस खरगोश की बारी थी, उस दिन वह धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा में पहुंचा। धीमी रफ्तार से चलने के कारण उसे गुफा तक पहुंचने में देर हो गई। शेर बड़ी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह इतने गुस्से में था कि जंगल के सभी जानवरों को मार डालना चाहता था। खरगोश बहुत डरते डरते बोला, महाराज, कृपया नाराज मत होइए। दरअसल जानवरों ने तो आपके पास 6 खरगोश भेजे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में ही एक दुष्ट शेर ने पकड़कर मार डाला। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास पहुंच सका हूं। खरगोश की बात सुनकर शेर गुस्से से दहाड़ता हुआ बोलो, मुझे बताओ कि मेरे भोजन पर डकैती डालने की जुर्रत किसने की? खरगोश हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मैंने उससे बहुत कहा कि हमारे महाराज का शिकार मत छीनो, अन्यथा वे नाराज होकर तुम्हें मज़ा चखाने के लिए आएंगे। लेकिन वह शेर डींग हाँकता हुआ कहने लगा कि इस जंगल का असली राजा वह है और आपने ज़बरदस्ती उसके राजे पर कब्जा कर रखा है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया और बोला, मुझे तुरंत उस शेर के पास ले चलो, मैं उसे मार डालूँगा। चतुर खरगोश शेर को एक कुएं पर ले गया और उससे बोला कि वह शेर कुएं के अंदर छिपा हुआ है। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे वहां अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह उस प्रतिबिंब को दूसरा शेर समझ बैठा। वह जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ प्रतिध्वनि होकर उसे ही सुनाई दे रही थी। अब तो गुस्से के मारे शेर की हड्डियां सुलग उठी और वह कुएं में कूद गया। कुएं के अंदर जब वह पानी में डूबने लगा तब जाकर उसे समझ आया कि खरगोश ने उसे बेवकूफ़ बना दिया है। लेकिन अब भला क्या हो सकता था? वह कुएं में ही तड़प तड़प कर मर गया। जब खरगोश ने जानवरों के पास पहुंचकर उन्हें शेर के मरने की बात बताई तो वे बड़े खुश हुए। हेलो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।